तो मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि ये जो झूठ के पॉइंटर्स हैं, उसमें मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि विकास दुबे कौन है। विकास दुबे कौन है सबको पता है, आतंकवादी। इसलिए उसकी पैरवी करना या उसका पक्ष रखना तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। और आतंकवादी को मारना ये कानून का काम है। अगर ज़रूरत लगे तो कानून जो है वो निर्णय ले सकता है, और जो भी कसाब को सज़ा मिली वो इसको भी मिल सकती है, जो अफजल गुरु को सज़ा मिली वो इसको भी मिल सकती है, जो याकूब मेमन को सज़ा मिली वो इसको भी मिल सकती है, वो योगी को भी मिल सकती है, वो मोदी को भी मिल सकती है, वो किसी को भी मिल सकती है। लेकिन ये तो फिल्मों में देखा था, पुलिस वाला गुंडा। ये तो वो वाली बात हुई कि ना करे ईश्वर मेरे किसी परिवार वाले का कोई मर्डर कर दे तो मतलब मैं बंदूक उठा के जाके उनके परिवार वालों को मारना शुरू कर दूं। यही मतलब निकलता है। क्या मतलब निकलता है? विकास दुबे के मैटर में तो यही निकल के आता है। वो ही नहीं ये कह रहा कि विकास दुबे अच्छा आदमी था, वो आतंकवादी था, तो कहते हैं आतंकवादी था। वो और उसके लोग गैंगस्टर भी नहीं थे। ये तो सरकारों में हिम्मत नहीं है बोलने की, हम बोलते हैं वो आतंकवादी था। लेकिन आतंकवादी था ये प्राइमा फेसी हम इसलिए जानते हैं क्योंकि उसका आतंक था। लेकिन हमारे देश में संविधान जो है, कानून जो है, उसने अधिकार सज़ा देने का, अगर कोई गिल्टी पाया जाता है तो सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट को दिया है कि वो सज़ा दे सकते हैं। आप, मैं, पुलिस वाले, हम लोग सज़ा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक्चुअली आगे की प्रक्रिया में बाधा डालते हैं। ये हीरोगिरी के लिए ठीक है थोड़ी देर के लिए कि देखो वो तो आतंकवादी था, मैं तो खुद कहता हूँ आतंकवादी था, इसलिए उसको गोली से भून दिया इसलिए वो सही है। नहीं, ऐसा करके आप मेरे दिमाग में एक कीड़ा डालते हैं कि शायद वो आतंकवादी नहीं था। क्योंकि अगर वो आतंकवादी था, अगर वो गुनहगार था, तो संविधान के हिसाब से जब सज़ा मिलती है तब सुकून मिलता है। वो बात और है कि कुछ लोग कहते हैं कि संविधान और कानून के हिसाब से सज़ा सही मिली नहीं मिली, केस ठीक हुआ नहीं हुआ, वो एक अलग चीज़ है, मतलब वो एंटायरली अ डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन जब निर्भया के बलात्कारियों को लटकाया गया तब सुकून मिला था कि नहीं मिला था? या दिल्ली पुलिस उसको, उन लोगों को वहीं सड़क पे ढेर कर देती तो सुकून नहीं मिलता। मैं पनिशमेंट की नहीं, मैं सुकून की बात कर रहा हूँ। देश को सुकून कब मिलता है? जब कोई भी घोर अपराध होता है तो उसमें जब कानून सज़ा देता है तब। कानून के रखवाले सज़ा नहीं दे सकते। आप एक एक करके उसके सो कॉल्ड गैंगस्टर्स को मार रहे थे रोज़, गलत था। आपने उसको मार दिया, विकास को, गलत था। कितने ऐसे नेता, चाहे किसी भी पार्टी के हों, कितने ऐसे पुलिस वाले अब शांति से जीवन बिताएंगे कि ये साला मर गया, अब हमें कौन क्या उखाड़ देगा। सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में जब कोई गैंगस्टर, आतंकवादी, बदमाश, चोर, लुटेरा, डाकू जब ये ऑपरेट करते हैं तो इसमें पुलिस और राजनीति के कई लोग, सब तो नहीं, कई लोग इन्वॉल्व होते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहाँ सोसाइटी से अगर टू व्हीलर या कार चोरी हो जाए तो पुलिस वालों में से किसी को पहले पता होता है कि किसने चोरी करी है। और जब बड़े अपराध होते हैं तो मंत्री संतरी सबको पता होता है, कुछ को, कि कौन अपराध कर रहा है, क्यों कर रहा है। और ये आदमी कोई अपने फ़ायदों के लिए करता था नहीं करता था ये तो पता नहीं भैया, लेकिन हाँ ये ज़रूर पता है कि राजनीतिक लोग और पुलिसिया महकमे के लोग, इसके साथ कई लोग मिले हुए थे। क्या उन लोगों को बचाने के लिए इसको मार दिया?
मैं नहीं मानता कि ये आदमी ने वीडियोस नहीं बनाए होंगे। इसको तो पता होगा इसका ये हश्र होने वाला है। इसने अपने वीडियोस बनाए होंगे जो जाने कहाँ हैं। ये आदमी अगर सुबह जिस तरीके से कल फ़ोटो आई थी कि ये महाकाल के मंदिर के बाहर नॉर्मल वे में खड़ा है, और उसके उपरांत जो भी उसको पकड़ा गया और सब किया गया, अब वही आदमी ये नई स्क्रिप्ट के अनुसार भाग रहा था बंदूक लेके। कोई नया स्क्रिप्ट राइटर रखो योगी जी, ये तो बहुत पुरानी अमित शाह की स्क्रिप्ट है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि विकास दुबे नाम का व्यक्ति जिंदा है या मर गया। मुझे फ़र्क पड़ता है कानूनन प्रक्रिया पे, क्योंकि अगर पुलिस वाले गुंडे मवाली बन जाएंगे और बदले की भावना से अगर काम करेंगे तो वो रक्षा किसी की नहीं कर सकते, तो वो भक्षक बन जाते हैं। ये हमने देखा था अभी लॉकडाउन में पुलिस वालों ने गरीबों को कितना मारा था। ये वो भक्षक वाली जो मेंटालिटी है ना, ये उससे दिखती है। गरीब गरम तपती सड़क पे बच्चे बूढ़े औरतें जवानों को लेके नंगे पैर सड़क पे चल के जाता था इतना हज़ारों लाखों की संख्या में, और पुलिस वाले अलग अलग राज्यों के लाठियां मारते थे कुत्तों की तरह। ये क्या दिखाता है? ये उनकी मानसिकता दिखाता है। और ये मानसिकता ऐसे नहीं होती है कि एकदम से आ जाए, ये इनके अंदर बसी हुई है। आज आप लोग ना सही, मैं ना सही, लेकिन ज़्यादातर भारत के लोग पुलिस वालों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? वो तो हमारी रक्षा के लिए है, लेकिन वो भक्षक के रूप में जो इतने सारे पुलिस वाले घूमते हैं, सब नहीं, तो फिर कोई उन्हें पसंद नहीं करता। ये डर का माहौल, इसको डर फैलाना, भय फैलाना, तो मतलब अगर पुलिस डर और भय फैला रही तो आतंक फैला रही है, पुलिस ही आतंक। और इस तरीके से कानून को अपने हाथ में लेना तो पुलिस के पास भी अधिकार नहीं है। कहानी स्टोरी बन जाएगी कि ठीक है साहब, वो तो भाग रहा था इसलिए पर ना मुरादों, वो तो दूसरी गाड़ी में था, जो गाड़ी पलटी खाई उसमें तो था ही नहीं। अब ये मत कहना कि हम कौन होते हैं पूछने वाले, हम तुम्हारे बाप होते हैं पूछने वाले, क्योंकि हम चुन के भेजते हैं सरकारें और सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है। हम तुम्हारे बाप होते हैं। ऐसी कोई परिस्थिति मत लाइए इस देश में लोगों, ये सरकारी लोगों से मेरा आवेदन है, नम्रता से मैं कह रहा हूँ, ऐसी परिस्थिति ना लाइए कि पुलिस पे से वैसे भी विश्वास उठा हुआ है, पॉलिटिशियंस पे से विश्वास उठा हुआ है, कि पूरे तंत्र पे से विश्वास उठ जाए। मान के चलिए ये देश सीधा कर देगा इन पॉलिटिशियंस और पुलिस वालों को। ये डंडे अपने पास रखना, कोर्ट केस अपने पास रखना, और ये तुम्हारी बंदूकें अपने पास रखना। ये निशांत वर्मा तुमको चेतावनी दे रहा है, क्योंकि तुम लोग अगर तमीज़ में रहोगे लोगों के साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम कानून अपने हाथ में लोगे, कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ पुलिस वालों को बचाने के लिए, तो मैं तो हर उस पुलिस वाले के साथ खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि 80% 80% पुलिस वाले इस देश में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश में, गरीब हैं। 80%। हम तो उनके लिए काम करते हैं पूरे देश के अंदर, पुलिस वालों के लिए। जो पुलिस वाले गरीब हैं, जो 20 तारीख के बाद जिनके पास तनख्वाह के पैसे नहीं बचते, जिनके पास, माफ़ कीजिएगा, लेकिन जब वो सरकारी वर्दी पहनते हैं तो मैंने देखा है जूते फटे और पैंट फटी होती है। इसलिए नहीं कि वो, इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं होते हैं, परिवार नहीं चला पा रहे होते हैं। हम तो उन पुलिस वालों के साथ खड़े हैं। तो ये नालायक पुलिस वाले कौन हैं जो कुछ राजनेताओं और कुछ सीनियर अफसरों को खुश करने के लिए इस तरीके से कानून हाथ में लेंगे? कल को एक टेररिस्ट को मारा, चलिए ठीक है, लेकिन ठीक नहीं है, लेकिन टेररिस्ट को मारा, कल को ये आपको मार देंगे, बोलेंगे हाँ वो तो टेररिस्ट था। किसी को भी उठाए गोली मार देंगे। दादागिरी है, नहीं चलेगी। गुंडा राज है पुलिस वालों का, राजनेताओं का, नहीं चलेगा। योगी जैसे को तो हम सीधा कर लेंगे, लुंगी पकड़ के भागेगा। मोदी की भी लुंगी निकाल के भगाएंगे उसको, अगर देश के अंदर अराजकता इस तरह से करेंगे। कानून का अपना काम है, कानून का अपना काम करने दीजिए। साला गाड़ी कोई और पलटी हुई, मार किसी और जगह पे दिया। आतंकवाद फैला रखा है इन राजनेताओं ने, यही तो है आतंकवाद।
ये राजनेताओं का आतंकवाद है। झूठ था। इट वॉज अ फेक एनकाउंटर। मैंने बहुत सारे फेक एनकाउंटर्स को स्टडी किया है। ये टोटली फेक एनकाउंटर था, टोटली फेक। शर्म आती है कि ऐसे राजनेता और कुछ ऐसे पुलिस वाले, वर्दी वाले आज भी हैं जिन्हें हम लोगों की कोई चिंता नहीं है। इन्हें तमगे, पैसा और पॉलिटिकल छत्र छाया से मतलब। विकास दुबे को मारना गलत था, उसका जिंदा रहना ज़रूरी था, जैसे कसाब का जिंदा रहना ज़रूरी था। शर्म की बात है। योगी आदित्यनाथ, डूब मरो, डूब मरो।